डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 11 भाग 1 का पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। तो पहले पार्ट में हमने कुछ संविधान के बारे में आपको बताया और दूसरा पार्ट है भारतीय संविधान कैसे बना। अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था और उस समय भी अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे। तो कोई भी शासन व्यवस्था, पहले वीडियो हमने बताया कि बिना नियम और कानून के नहीं हो सकता। इसलिए तो वो अंग्रेज भी यहाँ बहुत सारे नियम, भारत सरकार अधिनियम बना करके शासन कर रहे थे। 1935 का अधिनियम या बहुत सैकड़ों वर्ष राज्य किए, तो इसमें बहुत सारे इंग्लैंड से नियम आते थे और उसी के अनुसार वो शासन करते थे। तो देश आजाद तो भी नहीं कह सकते, क्योंकि आजादी से पहले ही संविधान का निर्माण शुरू हो गया था। हमारे यहाँ बहुत सारे नेताओं ने इस कार्य को आजाद कराने का कार्य किया और बहुत सारे आजादी में फैक्टर काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड हार रहा था और बहुत सारे विश्व के अन्य देश का दबाव के चलते और भारत में जनता जागरूक हो चुकी थी और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था भारत में। इन परिस्थितियों के अनुसार अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र करने का फैसला किया और आश्वासन दिया। हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो संविधान सभा की मांग करने लगे। संविधान सभा क्या होता है ये थोड़ा सा आप जान लें। संविधान सभा किसी भी देश की संविधान सभा उस देश के लिए संविधान का निर्माण करती है। यानी किसी भी देश में अगर संविधान बनाना है तो सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण होगा। संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करती है। तो पूछा जाए कि संविधान कौन बनाता है, तो संविधान सभा। नियम और कानूनों को निर्धारित करने का कार्य संविधान सभा का ही है। अब भारत में संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, तो संविधान सभा का विकास वास्तव में ब्रिटिश शासन की ही स्थापना से है। क्योंकि युद्ध के पश्चात धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 की क्रांति के बाद सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन में निहित हो गया और भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से स्वाधीनता की मांग थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में स्वराज्य विधेयक पेश किया। पूर्ण स्वराज्य की मांग इन लोगों ने किया। 1922 में भी महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा। उसके बाद भारतवासियों की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था और उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे। भारत की विधानसभा संविधान सभा ही निर्माण करेगी। उन्नीस 1942 में क्रिप्स मिशन योजना भारत आई, जो भारतवासियों के लिए संविधान तैयार करना था। उसमें पूरा खाका था, लेकिन भारतवासी कुछ
ऐसी शर्तों के अनुसार कुछ ऐसे उसमें नियम थे जिसे सहमत नहीं थे और वो क्रिप्स मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद आया 1946 में, अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारतीय संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव लेके आई, जिसको यहाँ के भारतवासियों ने उसे स्वीकार किया। अब नेक्स्ट है संविधान सभा का स्वरूप। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में के अनुसार भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी। तो भारतवासी भारत के संविधान बनाएंगे, तो लगभग उस समय आजादी के समय हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी और 36 करोड़ जनसंख्या संविधान का निर्माण नहीं कर सकती थी। इसलिए देश में आम चुनाव कराए गए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराया गया और 389 स्थान निश्चित किए गए, जिनमें से 93 सदस्य देशी रियासतों के, देशी रियासत का मतलब है राजाओं का शासन था हमारे यहाँ। आजादी से पहले हमारे देश में राजा अलग अलग स्टेटों में राज्य करते थे, तो उनको रियासत बोला जाता था, राजाओं के राज्य को। तो 93 सदस्य देशी रियासतों के, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के तथा शेष 292 सदस्य भारतीय प्रांतों के थे। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग ने 3 जून 1947 को देश के विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 रह गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 देशी रियासतों के लिए थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है अलग संविधान की मांग करने लगा और वो 2 संविधान बनाने के पक्ष में था और अंततः देश का बंटवारा हुआ और अलग अलग संविधान के लिए बात हुई। इसलिए हमारे देश में 389 की जगह 324 स्थानों पर ही चुनाव कराए गए। संविधान सभा के कामकाज की शैली एवं कार्यविधि। और संविधान सभा कैसे अपने कार्यों को किया, क्या उसकी कार्यविधि रही? तो संविधान सभा, देश में आम चुनाव कराए गए, संविधान सभा के सदस्य चुने गए और ये सदस्य संविधान का निर्माण किए, देश के संविधान का निर्माण किए। हर क्षेत्रों से जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना और वो संविधान सभा के सदस्य संविधान का निर्माण किया, यानी जनता के ही द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुई थी। उसकी प्रथम अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और अस्थायी अध्यक्षता किया था। बाद में दूसरे अधिवेशन में, दूसरे बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो अंत तक बने रहे। अंत तक का मतलब जब तक संविधान का निर्माण हुआ तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक प्रारंभ हुई। संविधान को बनाने के लिए 7 समितियों का गठन किया गया था। ये 7 समितियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए थे कि देश के अन्य भागों पर कि आपको ये बनाना है संविधान में, आपको इस क्षेत्र से कानून बनाने हैं, नियम बनाने हैं,
और इन लोगों ने दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश थे, क्यों लोकतांत्रिक? क्योंकि भारत में, दुनिया में बहुत सारे शासन व्यवस्थाएं थी, लेकिन भारत ने लोकतंत्र को चुना, जनता के शासन को चुना, क्योंकि लोकतंत्र ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र है। तो भारत ने लोकतंत्र को चुना। और ये जो संविधान सभा के सदस्य विभिन्न देशों में भ्रमण किए, संविधान निर्माण के समय विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और उनमें से वो भी कैसे लोकतांत्रिक संविधानों का, और उनमें जो इनको अच्छी लगी, अपने देश के अनुकूल लगी, उन चीजों को ले आए और अपने संविधान में जोड़े। उसमें बहस हुआ, बहुत सारी चीजें उनमें से निकाली गई, संशोधन करके हटाई गई, बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया, अपने देशवासियों के अनुकूल संविधान का निर्माण किया गया। संविधान, चूंकि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेज जो नियम बनाए थे, जो अधिनियम बना के शासन कर रहे थे, 1835 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसके अनुसार अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो चूंकि अंग्रेजों के शासन व्यवस्था से यहाँ की जो जनता थी वो अभ्यस्त हो चुकी थी, इसलिए इसलिए 1835 नहीं बल्कि 1935 भारत सरकार अधिनियम, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने यहाँ शासन कर रहा था, उससे हमारी भारतवासी, यहाँ की जनता अभ्यस्त हो चुकी थी। तो संविधान जब बना तो लगभग अधिक से अधिक उस अधिनियम के नियम भारतीय संविधान में डाले गए, और बकिया अन्य देशों से लाए गए संविधानों को जोड़ा गया, और हमारा संविधान एक विशाल संविधान बन करके तैयार हुआ। और इतना बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद वाला संविधान बना। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में है, अनुच्छेद वाला संविधान बना, और इतना अनुच्छेद किसी भी देश के संविधान में नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों है? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय 8 अनुसूची थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ करके 12 अनुसूची हो गई है संविधान में। तो संविधान सभा की बैठक चली, सभी संविधान बन रहा था, और संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए, और अंततः 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया। और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष का दस्तखत हो गया, पारित हो गया, और भारत का नया संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे, और इसमें एक प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इस प्रारूप समिति पर 114 दिनों तक विचार विमर्श चला था। तो
संविधान में कितना समय लगा था संविधान को बनाने में, तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। एक लंबे समय में संविधान बना और इसमें खर्च कितना पड़ा था? 63 लाख 96,735 रुपया, यानी लगभग 64 लाख। लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था संविधान को बनाने में। ये भी पूछा जाता है सवाल कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना रुपया खर्च हुआ? 63,96,735 रुपए खर्च हुए थे। ये भी पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान की प्रथम बैठक कब और कहां हुई थी? तो 26 नवंबर 1949। नहीं,